Meanwhile, as China sees a rise in the cases of pneumonia, especially in children, there is concern in India as well, which is in fact watching these developments very, very closely. My colleague Parimal spoke to Dr. Sujit Singh, the former director of the National Center for Disease Control, on what this means for India and how concerned should we be at this moment. चीन में पांव पसारती बीमारी और भारत में अलर्ट, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुजीत सिंह हैं, जो पूर्व निदेशक हैं नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। सर, किस तरीके से अब भारत की तैयारी होनी चाहिए जमीनी स्तर पे उस बीमारी को लेकर जिससे चाइना परेशान है? देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है और हम लोग भी मीडिया में देख रहे हैं कि बहुत ही अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें कि दो चीजें दिखा रहे हैं। एक तो बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में भीड़ लगाए हुए हैं, दूसरे बच्चों में ये खास तौर पर देखा गया है कि चाइना में बच्चे कुछ ज्यादा ही ग्रसित हो रहे हैं इस बीमारी से। अब क्योंकि चाइना की इंफॉर्मेशन को हम पूरी तरह से साइंटिफिक वे में नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट रहते हैं सबके मन में कि यह इंफॉर्मेशन कहाँ तक सही है जी। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारे हिंदुस्तान के मंत्रालय ने, हमारे भारत के मंत्रालय ने बहुत ही प्रोएक्टिव रूप से एक एडवाइजरी जारी की है और एक सब लोगों को एक तैयारी के रूप में सचेत रहने की आवश्यकता बताई है। इसमें खास तौर पर 3 बातें हैं। नंबर 1, क्या हमारे देश में भी इसी तरीके की बीमारी आ चुकी है या हमारे देश में जो केसेस की राइज है वो नॉर्मल निमोनिया के कारण ही है। नॉर्मल ARI जो आजकल हम देखते हैं सीजनल पैटर्न के तहत जो इंक्रीज इन केसेस, जो मैंने आपसे पिछली बार भी बात की थी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी केसेस है, इन्फ्लुएंजा H1N1 H3N2 जो हमको कॉमन तौर पे दिखाई देता है, और साथ में जो कोविड का हमारे पास बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए जो राइज मिल रही है, क्या ये नॉर्मल राइज है या ये राइज हमको चाइना के इन्फेक्शन से कहीं ना कहीं लिंक है जी। तो इसके तहत ही हमारे जो IDSP का नेटवर्क है उसको एक सचेत किया गया है कि वो कम्युनिटी में देखें कि किस प्रकार के केसेस हमको मिल रहे हैं, और अगर हमें कहीं पर राइज अपेक्षाकृत दिखाई देता है तो उन केसेस से सैंपल लेकर उसको टेस्टिंग के लिए भेजें। और टेस्टिंग में खास तौर पर बात है जो हमारा VRDL नेटवर्क है जो ICMR द्वारा संचालित होता है, उस नेटवर्क को H3N2 H1N1 के अपेक्षा H9N2 के लिए भी टेस्ट करना चाहिए, और वो टेस्ट करने के बाद हमें यह पता चलेगा कि हमारे यहाँ जो आज का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि कोई आशंका, अभी तक मिनिस्ट्री ने ये जरूर कहा है मंत्रालय ने कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस तरह के एविडेंसेस नहीं मिले होंगे, लेकिन टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत जरूर है, ILI के मरीज हों या सारी के मरीज हों? बिल्कुल सही बात है आपकी, और जो हमारी रिवाइज सर्वेलेंस स्ट्रेटेजी कोविड के गिरते पैटर्न को देखते हुए जो हम लोगों ने मिनिस्ट्री ने दी थी, वो भी इसी डायरेक्शन की तहत है, क्योंकि हम 2 चीजें देखना आवश्यक है। क्या कम्युनिटी में रेस्पिरेटरी केसेस जो बढ़ रहे हैं वो कोई और अनयूजुअल पैटर्न की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हॉस्पिटलाइजेशन में ILI और सारी के केसेस हैं, क्या उनमें हमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, या जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की हम जो बात करते हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे अनडिटेक्टेड रूप में कोई बीमारी पैर पसार ले। तो इसमें हम ये देखेंगे जो प्रोएक्टिवनेस हमारी मिनिस्ट्री की है वो काफी प्रशंसनीय है, और मैं इसमें कहूंगा कि अगर हम इस तरीके से सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से हम, देखिए रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का है, बहुत ज्यादा हद तक हम उसको नहीं रोक पाते तो ट्रेवलर्स और किसी के माध्यम से अगर वो हमारे देश में आ जाता है, लेकिन जरूरी है कि हमारी तैयारी उस प्रकार से हो और कि हम जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ लें, और उस पकड़ने के बाद में हम उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकें।